Hello students, welcome to CR International online classes. Today we are going to discuss about the measurement. जैसा कि आप लोगों को पता है, हम मेज़रमेंट का जो टॉपिक है अपना वो कर रहे थे। तो कल हमने मेज़रमेंट ऑफ लेंथ ये शुरू किया था। तो लेंथ का मेज़रमेंट कैसे किया जाता है और उसकी क्या क्या यूनिट होती हैं, कल हमने पढ़ा भी था। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने कल बताया भी था कि लंबाई नापने के लिए, जो लेंथ नापने के लिए या दूरी नापने के लिए जो हमारी यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो मीटर होती है ना। और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स। उसके अलावा अगर हमें कोई छोटी जो लेंथ है या फिर दूरी है उसको मेज़रमेंट करना हो तो उसके लिए छोटी यूनिट होती है। वो कौन सी है? मिलीमीटर। ठीक है, आप लोग अपनी बुक में एक बार देखिए, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने मिलीमीटर दिया हुआ है? 10 मिलीमीटर, या फिर हम इसको शॉर्ट में mm भी लिखते हैं। और 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हुए? 10 मिलीमीटर। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर। तो ये जो यूनिट्स हैं मिलीमीटर, ये बहुत छोटी यूनिट होती है। बहुत छोटी जो डिस्टेंसेस हैं या फिर लेंथ है, उनको नापने के लिए हम मिलीमीटर का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं लार्ज लेंथ या लॉन्ग डिस्टेंसेस। लॉन्ग डिस्टेंसेस को नापने के लिए हमें मीटर से ज़्यादा बड़ी यूनिट की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए भी एक जो यूनिट है वो बनाई गई है, दैट इज किलोमीटर। देखिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 किलोमीटर्स। तो अगर हमें किसी सिटी की या फिर टाउन की, या जैसे मान लीजिए आपको अपने स्कूल से घर तक की या किसी फ्रेंड्स के घर से अपने घर तक की डिस्टेंस अगर आप लोगों को निकालनी है, तो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस है, ज़्यादा लंबी दूरी है, तो इसको हम किलोमीटर में मेज़रमेंट करेंगे। नीचे आप लोगों की बुक में 2 एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। जिस प्रकार आप अपने मैथ्स में सम्स सॉल्व करते हो, उसी प्रकार से यहाँ देखिए 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसमें कि डिस्टेंसेस को निकालना दिखाया गया है। फर्स्ट इज राधा's हाउस इज 6540 मीटर्स फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस, यानी कि राधा का जो घर है वो उसके फ्रेंड के घर से 6540 मीटर्स की दूरी पर है। कैलकुलेट द डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो हमें उसकी जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में बतानी है। मीटर में दी हुई है, हमें किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए दिया गया है, ऐसे कोई सम आपको करने के लिए आएंगे नहीं, केवल आप लोग समझिए इसको। देखिए, डिस्टेंस मीटर्स में दी हुई है कितनी? 6540। अच्छा, हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। और डिस्टेंस इन किलोमीटर में हमें निकालनी है, तो 6540 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको हम 1000 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आया दैट इज 6.54। तो ये किलोमीटर बन गए। तो द डिस्टेंस इन किलोमीटर इज 6.54 किलोमीटर। एक तरीका ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो देखिए आप लोग। राहुल हैज़ ए रोप दैट इज 2 मीटर्स लॉन्ग। राहुल के पास एक रोप है, यानी कि रस्सी है
जो कि कितनी मीटर लंबी है, 2 मीटर। एक्सप्रेस दिस लेंथ इन सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ हमें सेंटीमीटर में बतानी है कि इसकी सेंटीमीटर में कितनी लंबाई होगी। तो लेंथ हमें मीटर में कितनी दी हुई है, 2, यानी कि 2 मीटर्स। और वी नो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो यहाँ पर लेंथ जो है हमें सेंटीमीटर में निकालनी है, तो 2 इंटू 100 कर देंगे हम, तो कितना आ गया, 200। तो सो द लेंथ ऑफ द रोप इन सेंटीमीटर इज 200 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, कैसे मेजरमेंट उसका कर सकते हैं। टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी प्लेस द स्केल अलोंग द ऑब्जेक्ट इन सच ए वे दैट द जीरो मार्क। आप लोगों ने किसी चीज़ की लंबाई, किसी चीज़ की लेंथ ज़रूर निकाल कर देखी होगी। कई बार हम मैथ्स में जब सम सॉल्व करते हैं या कोई लाइन हमें खींचने के लिए दी जाती है, तो हम क्या करते हैं, अपने स्केल को रखते हैं सबसे पहले नोटबुक के ऊपर, और हम अपना स्केल उसके ऊपर रखते हैं, और हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो जीरो से मार्क शुरू होता है हम वहाँ से उसको शुरू करते हैं। अपनी बुक में देखिए मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कार्ड। यहाँ पर एक कार्ड की जो लंबाई है वो नापने के लिए दिखाई हुई है एग्जाम्पल में। ये देखिए नीचे जो आपको डार्क कलर का दिखाई दे रहा है वो एक कार्ड है, और उसके ऊपर एक स्केल रखा हुआ है। ठीक है, अब वो स्केल जो है कहाँ से शुरू किया है इन्होंने, जहाँ पर जीरो मार्क हो रहा है, और जीरो से लेके जहाँ तक भी उसकी दूरी आ रही है वहाँ पर उसको पॉइंट कर लिया गया। जीरो को हमने ए पॉइंट माना है, और जहाँ पर उसकी लंबाई जो है जहाँ तक है वहाँ तक उसको बी पॉइंट माना हमने। मान लीजिए हमारी जो लंबाई है वो 4.5 सेंटीमीटर पर आती है, तो हमारे इस कार्ड की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितने सेंटीमीटर आई, 4.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने बहुत बार, कई बार जो है मेज़रमेंट करके देखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है सेंटीमीटर और मीटर जो है हम इजीली जो है कर सकते हैं। आप लोग भी अपने घर पे किसी चीज़ की लंबाई जो है लेंथ एक बार निकाल कर देखना, या फिर आप लोग 5 सेंटीमीटर की लाइन जो है अपनी रफ नोटबुक में इस प्रकार से खींचकर देखना कि आपका मेज़रमेंट बिल्कुल सही आना चाहिए। अगर आप लोग लाइन को हिलाते हो या जीरो से शुरू नहीं करते हो तो हमारी वो जो लेंथ है वो सही नहीं आएगी। तो आप लोगों को ऑलवेज हमेशा जीरो से शुरू करना है, और जितनी भी वो लंबाई है वहाँ तक आप लोगों को उसको मेजरिंग करनी है, उसकी मेजरमेंट करनी है, तभी आप लोगों की लंबाई जो है वो ठीक प्रकार से आएगी। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इससे आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे।